हाँ, तो उसी में अगला स्पेशल केस लिखना ना, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल केस सेंट्रल फोर्स। कौन होता है सेंट्रल फोर्स? फोर्स विच इज ऑलवेज directed towards a fixed point। एक ऐसा फोर्स बच्चों जो हर वक्त एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रहता है। स्नेहा बेटा, मैंने सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है वर्क पावर एनर्जी प्लेलिस्ट में। हाँ, सारी रिकॉर्डिंग बेटा आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। सही है असीम, पीयूष, आ जाओ वापिस आ रहे। सेंट्रल फोर्स, फोर्स जो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, whose magnitude depends upon distance from fixed point। ठीक है, whose magnitude depends upon distance from fixed point। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है और जिसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट पे डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जैसे एग्जांपल करेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल सही बात है, हमेशा सेंटर की तरफ लेता है, तो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रहता है, तो ये हो गया सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे अगर मून अर्थ के अबाउट घूम रहा है तो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है हमेशा मून पे फोर्स या किसी भी पार्टिकल पे, तो हो गया सेंट्रल फोर्स, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के ऊपर फोर्स हमेशा पॉजिटिव की तरफ है अगर इसको मैं फिक्स कर दूं तो। ठीक है, तो ये फोर्स हो गए। अब आप लिखोगे सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, यानी इनका वर्क डन रास्ते से इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी रास्ता चूज करो, किसी भी रास्ते से जाओगे वर्क डन सेम आएगा। सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, सवाल लिखिए। एम मास से आर रेडियस का हेमिस्फेरिकल बाउल है, आप एक डब्बे को ए से बी लेके गए। ठीक है, डब्बे पे एक फोर्स लग रहा है, F1 वेक्टर है डब्बे। अब ये F1 वेक्टर की क्या आपको जानकारी दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 कांस्टेंट है, F1 मैग्नीट्यूड F1 है, कांस्टेंट है, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स B। मतलब हर वक्त इसका डायरेक्शन B की तरफ होगा। अभी B की तरफ ऐसे, फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे तो फिर B की तरफ ऐसे, तो आप देखोगे कि फोर्स अपना डायरेक्शन बदल रहा है ताकि वो हर वक्त B की तरफ पॉइंटेड रहे। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम A टू B। करो,
फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम ए टू बी। नहीं, देखो मैं बता दूं, बड़े मजेदार है। आप ऐसे लेके गए हो तो हर जगह फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा, तो है ये एक वेरिएबल फोर्स, तो इसका वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन से, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन से बड़ा प्रोसेस है इसका वर्क डन निकालना। लेकिन ये पता है हमको कि क्या ये एक सेंट्रल फोर्स है, हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ है, करेक्ट। तो ये कंजर्वेटिव हो गया, इसका वर्क डन रास्ते से इंडिपेंडेंट हो गया,
तो ये वाला जो रास्ता है, अगर आप इससे जाओ या ऐसे घुमा के जाओ या ऐसे घुमा के जाओ, कैसे भी जाओ, वर्क डन सेम आना है। तो वो वाला रास्ता चूज करो जिसके अबाउट वर्क डन तुरंत निकाल पाओ। ऐसे ले जाओ स्ट्रेट लाइन में, समझे जुगाड़? आप सीधे ले जाओ तो जो वर्क डन आएगा वही वर्क डन आएगा, जब कर्व्ड पाथ से जाओगे। और ये रेडियस है आर, ये रेडियस आर, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से आर रूट 2। तो F1 इधर, डिस्प्लेसमेंट आर रूट 2 इधर, वर्क डन आ गया F1 R2, खत्म हो गया सवाल। करेक्ट। बताइए, आया सभी को? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आप किसी भी रास्ते से ले जाओ, क्योंकि ये तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन रास्ते से इंडिपेंडेंट आएगा। हाँ वैभव, सही बोल रहे हो। हाँ न, बट वो बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। आई, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आओ एक बार पहले हम काइनेटिक एनर्जी पे बात कर लें थोड़ी सी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना, ये पढ़ा है हमने, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें v क्या होता है बच्चों? v होता है स्पीड। ठीक है, अगर किसी की वेलोसिटी है 3i प्लस 4j, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी 5। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे हाफ m इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, मास पॉजिटिव है, स्पीड का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि अलग अलग फ्रेम से देखने से, अलग अलग रिलेटिव मोशन देखने से, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने से स्पीड अलग होगी। तो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चले आगे। आ जाओ और देखो, ठीक है, इसको मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो आप? मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो अगर v को मैं लिख दूं p बाय m, यहां पे रख दूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में यूज किया एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद करो। तो इस हिसाब से p हो जाएगा 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी।
करेक्ट, डी ब्रोगली में यूज किया था आपने, शाबाश, है ना? चलो इस फॉर्मूले पे एक सवाल दे रहा हूं मैं, देखिए सवाल, होमवर्क भी घर से करके आएंगे। What will be percentage change in kinetic energy if momentum is increased by 100% of the object? If momentum is increased by 100%, mass constant है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। होमवर्क ही घर से करेंगे। सही है आसिफ। चल आगे चल रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे डिफाइन करोगे आप काइनेटिक एनर्जी को? नहीं सौरभ, गलत है, ठीक है। आइए, वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे, आ जाओ, स्मूथ जमीन है, ये एक फोर्स लग रहा है F, ये हमने पहले भी किया था, याद है? A से B लेके गए आप, स्पीड गेन कर ली उसमें B, तो वर्क डन क्या हो गया? F इंटू एस। नहीं अर्नव, गलत है, स्पर्श का सही है। आओ, वर्क डन हो गया F इंटू एस। काम कर रहे पीयूष? गलत है पार्थ, गलत है अर्नव, इधर ध्यान दो जल्दी। आओ, तो वर्क डन हो गया F इंटू एस, ठीक है, स्मूथ जमीन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट एस है, एक्सीलरेशन हो जाएगा F बाय m, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करोगे तो v आएगा आपके पास अंदर में 2f बाय m इंटू s, और काइनेटिक एनर्जी जब आप निकाल रहे हो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो कितनी आ रही है? एफ एस, यानी जितना वर्क डन किया डब्बे पे वो सब कहाँ जमा हो गया? डब्बे की सही है पीयूष, गलत है पार्थ, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, वो छोड़ो, होमवर्क घर पे करना। डब्बे की बताओ, ये वर्क डन कहाँ गया? डब्बे की काइनेटिक एनर्जी में, बिल्कुल सही बात है। तो जो आपने डब्बे पे वर्क डन किया, वो एनर्जी जो डब्बे को मिली किस फॉर्म में स्टोर हो गई ब्लॉक में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट टू मूव इट from speed 0 to speed v is stored in the form of kinetic energy. Kinetic energy of object is stored in form of kinetic energy of object. Correct.
आई। चलो आगे चल रहे हैं। अब ये कांस्टेंट फोर्स था। अगर वेरिएबल फोर्स के लिए देखें तो आजा, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या बोलोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, है ना। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला लिखूं? वेरिएबल फोर्स है। हाँ, इसको मास इनटू एक्सीलरेशन लिख दो। फिर एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे बताओ? एक्सीलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? देखो फंक्शन, नहीं टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। टाइम वाला क्यों यूज करेंगे फिर? सही, सही है, v dv बाई ds। तो ये हो गया m v dv बाई ds, ds ds हट गया, बचेगा m v dv। देखो क्या आ गया, m तो कांस्टेंट है, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2 आपको क्या मिला? हाफ m v स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। लिमिट 0 से v, स्पीड 0 से v गई ना, तो लिमिट 0 से v, और अगर इनिशियल टू फाइनल है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये आ जाएगा फिर। चले आगे, कोई बात नहीं, होम रिकॉर्डिंग से देख लेना बेटा। शाबाश, आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। आगे चल रहे हैं। तो ये हो गई शुरुआत वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो बच्चों, जितना बेसिक, जितना फंडामेंटल आपका एनएलएम के लॉस थे, ठीक उतना ही बेसिक, उतना फंडामेंटल ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसको हर जगह आपसे दिमाग में रखना है, हमेशा हर जगह आपको ध्यान रखना है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो जैसे मैं आपसे सिंपल सी चीज बात करूं, एम मास है, एच हाइट से आपने रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, तो हमने काइनेमेटिक्स में सीखा था कि ये जब ग्राउंड को टकराता है तो कितनी स्पीड से टकराता है? √2gh, करेक्ट। अब क्या हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें? आ जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। सी को वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन क्या है दोस्तों? यहाँ पे बस एक ही फोर्स है mg, और कोई वर्क डन ही नहीं है, mg का वर्क डन, तो हो गया mgh इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, m से m कटा, देखो स्पीड आ जाएगी 2gh का रूट, आ गई स्पीड।
सिंपल। आओ देखो, काइनेमेटिक्स से जो आ रहा था वही सेम आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से मिला। और ये वाला सवाल याद है, यू स्पीड से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी हासिल करता है वो, यू स्क्वायर बाय 2g। ये भी आप प्रूव कर सकते हो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्या लिखोगे, वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब बताओ फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, 0 माइनस, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी थी आपको हाफ mv²। चलो वर्क डन बाय mg बताओ, यहां पे ऊपर जा रहा है, हाइट h मान लो, तो वर्क डन बाय mg कितना हुआ, सही है, माइनस mgh। देखो क्या मिला, v इक्वल टू रूट 2gh, और अपने को h चाहिए ना इसमें, तो h इक्वल टू ये u स्क्वायर था, तो u स्क्वायर अपॉन 2g। देखो मैक्सिमम हाइट मिल गई। बेटा उत्कर्ष सिंह वर्क डन लिखा है, वर्क डन। हाँ गजब। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत काम की चीज है बच्चों, इसको हमेशा अपने साथ रखेंगे, हमेशा दिमाग में रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या है, एक पहाड़ है, 1 मीटर ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे आधा मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और उसके बाद खाई खत्म हो गया उसके बाद पहाड़, ठीक है। तो एक पार्टिकल है m मास का, स्मूथ जमीन से, स्मूथ पहाड़ से फिसल रहा है और यहाँ पे आया, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। इनिशियली रेस्ट पे था, रेस्ट से रिलीज किया है, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट विल रीच एट बी। करो बताओ, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट विल रीच एट बी। अब पार्टिकल बी पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी बताइए। सही, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से तुरंत आ रहा है, वर्क डन करने वाले कौन कौन है, देखो बच्चों, एक तो mg लग रहा है उस पे, और कौन सा फोर्स, नॉर्मल। पहले आप सब लिख दिया करो, कितने फोर्सेस है सब लिख दिया करो।
तो mgm नॉर्मल है इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। k इनिशियल 0 है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना बच्चों? वो भी 0 है। वर्क डन बाय mg कितना हो गया देखो, mg into y का डिस्प्लेसमेंट, y का डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 माइनस 0.5 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m से m कट गया, ये हो गया हाफ, हाफ से हाफ 2 कट जाएगा, रूट g आएगी स्पीड, यानी रूट 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए आ गया सभी का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं आपसे इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज पूछ रहा हूं, बताओ। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल या फ्रॉम द बॉटम पॉइंट ऑफ द हिल वेयर द पार्टिकल विल स्ट्राइक। देखिए कितने बच्चों को प्रोजेक्टाइल याद है? रेंज बताइए प्रोजेक्टाइल। सही है आयुष, वैभव सही है। बेटा रूपांशु, ये पहले वाले लेक्चर्स में तुमने देखा नहीं क्या? हाँ 1 मीटर ही लग रहा है आंसर। हाँ शाबाश, आ जाओ। अब देखो इसके बाद तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, कुछ बच्चों को याद नहीं है। आओ, तो मैंने तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले भी तो लिखाए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते थे। टाइम ऑफ फ्लाइट था इसका √2h/g, और रेंज जो होती थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की वो थी स्पीड इनटू टाइम। बेटा वेजिटेशन नॉर्मल 0 नहीं है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है बेटा। क्या बोल रहे हो मोहित?
आओ, क्योंकि नॉर्मल इधर लगता है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए नॉर्मल का वर्धन 0 है। समझे विजिजीशु, रूपांशु? शाबाश। अब आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के रेंज आ जाएगी ना 1 मीटर। चलो आपको रेंज का फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप इक्वेशन बना के तो कर सकते थे ना, कॉलम बना के। स्पीड है √10, हाइट है 0.5, तो x एक्सिस y एक्सिस का कॉलम बनाते हैं। y एक्सिस की इनिशियल स्पीड 0, एक्सीलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट -0.5। यहां से टाइम निकालते, वो टाइम यहां रखते हैं, और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं x का, है ना। टाइम आएगा √g, नहीं √g नहीं आ रहा बेटा, 1/√g आ रहा है ना। टाइम आएगा ना 1/√10, और स्पीड है √10, मल्टीप्लाई करके ना डिस्प्लेसमेंट आएगा 1, रेंज आ रही है 1 मीटर। ठीक है, शाबाश। तो देखो कैसे वर्क और एनर्जी को फिर आगे हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेट कर दिया। और अगर आपको वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेट करना था तो आप बी को ऐसे कर देते, मान लो ये 37 डिग्री का इंक्लाइन बना देते, तो जो पार्टिकल उछलता वो किसी एंगल पे उछलता 37 डिग्री पे, और फिर वो ऐसे जाता। तो यहां से यहां आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के स्पीड बता दी और फिर ऐसे प्रोजेक्टाइल करवा दिया। हाँ हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, करेक्ट। मजा आ रहा है बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो फिजिक्स पूरा इंटर रिलेटेड है बच्चों, इसीलिए कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ, हिल क्लाइंब रेसिंग जैसे। आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल देखें कितने बच्चे सही बता रहे हैं। कितने बच्चे कोरिलेट कर पाएंगे चीजों को। ए पोजीशन पे m मास है, n लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक पत्थर है जिसको रस्सी से बांध दिया है। पत्थर पे आप एक फोर्स लगा रहे हो F। F वेक्टर आपको देखो क्या दिया है, F वेक्टर आपको दिया है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन आई कैप में हमेशा F i कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड F है और डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल है, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। ए से बी लेके गए हो आप इसको एंगल थीटा पे घुमाते हुए, अब इसको पकड़ के ऐसे खींच के यहां तक लेके आए। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क में वो गया है। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस बी। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस बी, करिए बताइए। थीटा आएगा बिल्कुल आंसर में, थीटा गलत है आयुष।
हाँ, इनिशियल स्पीड 0 है। सारे फोर्सेस का वर्क डन देखना है, जितने फोर्स हैं सबका वर्क डन देखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एमजी का देखना है। हाँ, एफ भी आएगा बिल्कुल आंसर में, क्योंकि एफ का भी तो वर्क डन लोगे आप। सही है आसीम, पीयूष सही है। करना बेटा, एफ का भी वर्क डन लेना है। स्नेहा, एमजी का भी वर्क डन लेना है। सोचो सोचो, पूरा स्टेप बाय स्टेप करो, इससे आपकी अप्रोच डेवलप होगी। बेटा उत्कर्ष, रिवाइज किया करो क्लास, तुम एमजी का वर्क डन गलत लिख रहे हो। हाँ, अब आया ना बच्चों का सही आंसर। अब आप जब इसका एफबीडी बनाओगे, सोचो बच्चों, जब आप एफबीडी बनाओगे तो एक तो एमजी है, एक टेंशन है, एक फोर्स है। तो जब एमजी टेंशन फोर्स सारे हैं तो तीनों का वर्क डन देखना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
नेट वर्क डन में mg का भी आएगा, टेंशन का भी आएगा, फोर्स का भी आएगा, इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल 0 है, टेंशन का वर्क डन 0 होगा यहाँ पे। क्यों टेंशन का वर्क डन 0 है बताओ? सही, क्योंकि टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंशियल होता है डिस्प्लेसमेंट और ये रेडियल फोर्स है, परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 ही होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, करेक्ट। अब mg का वर्क डन हमने a से b पहले ही सीखा है, इसीलिए इतना वर्क डन पे हमने समय बिताया। 4 से 5 से 6 लेक्चर्स में वर्क डन किया है, माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा। और फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है, तो इसके लिए सिर्फ x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लेना था, और x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हम कर चुके हैं पहले, L sin थीटा। तो फोर्स का वर्क डन हो गया प्लस एफ एल sin थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखें सॉल्व करें तो स्पीड आ जाएगा अंडर रूट 2 बाय एम एफ एल sin थीटा माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये आंसर है। समझे बच्चों? थोड़ी अप्रोच बनी। कोई डाउट है किसी को पूछिए, फिर आगे चलेंगे। फिर से वही वर्क डन बाय टेंशन 0 क्यों, वर्क बाय नॉर्मल 0 क्यों, वही पूछे जा रहे बच्चे, एक ही चीज बार बार आई। मेरे को लग रहा है रिवाइज नहीं कर रहे बच्चे अच्छे से, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ रहे हैं बच्चे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब भी कर्व्ड रास्ता होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में देखना है। डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंशियल और टेंशन है सेंटर की तरफ, यानी रेडियस के अलोंग था। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वर्क डन हो गया 0। थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, फोर्स टुवर्ड्स रेडियस परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0। फिर यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, पूरे रास्ते में परपेंडिकुलर है। समझ आए स्नेहा? और पूछो किसी को कोई डाउट है तो।
बताओ बताओ। एक तो हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर इतने लग रहे हैं, फिजिक्स के लेक्चर ही नहीं लग रहे, और बच्चे रिवाइज भी नहीं करते फिर। अभी हम कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा फिजिक्स के लेक्चर बढ़वाएंगे अब। चलो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, हाँ करेक्ट, आ जाओ जाओ। अब देखो बच्चों, अगला सवाल देखो क्या है। अगले सवाल में एक सिस्टम है, कनेक्टेड सिस्टम। ये देखिए, दोनों के दोनों एक साथ कनेक्टेड है रस्सी से, ठीक है। तो अब जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है, वो लगती है बच्चों फॉर सिस्टम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है बच्चों सिस्टम के लिए, ठीक है। यानी जब आप वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये सिस्टम में जितने लोग हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ, तीन है तो तीन, चार, पांच, छह, जितने ब्लॉक से सिस्टम है सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, सिस्टम के लिए वर्क डन करना। फिर आते हैं वर्क डन पे। तो सिस्टम में जितने फोर्सेस हैं उन सब का वर्क डन लेना। सिस्टम में जितने फोर्सेस हैं, जैसे इस डब्बे पे कितने फोर्स है, एक टेंशन एक एनर्जी, तो दो फोर्स हो गए, तो दो का वर्क डन, प्लस इस पे कितने फोर्स है, mg नॉर्मल टेंशन, तीन हो गए, तो प्लस तीन का वर्क डन। तो टेंशन का वर्क डन ऑन सिस्टम, दोनों के mg का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में दोनों की काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप अप्रोच बनाइए, स्टार्ट कीजिए। यही सवाल है, सवाल आपको दिया है, दो ब्लॉक है ए और बी, ठीक है। इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स when block B has fallen by distance h. Find the speed of both the blocks when B has fallen by distance h. ये h डिस्टेंस गिर चुका है, तब उन दोनों की स्पीड बतानी है। करो एक बार ट्राई करो बच्चों, फिर मैं बताऊंगा।
नहीं, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग लिखोगे हर्षल, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग। हाँ पीयूष का सही है। आंचल बेटा आपका भी सही है, देखो दोनों की स्पीड सेम ही तो होगी बेटा आंचल। हाँ अक्षर दोनों की स्पीड सेम है। आसीम का सही है। सही है आंचल, पर सही है। रूट जी एच इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज रूट जी एच। करेक्ट, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही कर लिया। मेरे को लगा नहीं था इतने बच्चे सही कर लेंगे, बट बहुत अच्छी बात है। आई मोहित पाली का भी सही है। देखो बच्चों कैसे करेंगे। हाँ पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना सीखो। वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन नेट कैसे करेंगे, कितने फोर्स mg पे, वर्क डन बाय mg ऑन b प्लस वर्क डन बाय mg ऑन a प्लस टेंशन का वर्क डन एक साथ लिख दूं, टेंशन ऑन a प्लस टेंशन ऑन b प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन a। चलो स्नेहा बेटा नॉर्मल का वर्क डन a पे कितना होगा? वेरी गुड, जीरो, शाबाश। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नॉर्मल ऊपर है, तो परपेंडिकुलर है। चलो बेटा रूपांशु पाटीदार, टेंशन का वर्क डन ऑन सिस्टम पे क्या होगा दोनों का मिला के? हाँ जीरो। ये तो हमने पहले ही सीखा है, टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे जीरो होता है। अब बताओ mg का वर्क डन ए पे कितना होगा? ये भी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और mg नीचे, तो परपेंडिकुलर बचा बस mg का b पे वर्क डन जो कि है mgh इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम k फाइनल माइनस k इनिशियल ऑफ सिस्टम, और k इनिशियल है जीरो, रेस्ट पे थे। k फाइनल में दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी, मास दोनों का सेम है और एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये v से जाएगा तो ये भी v से जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये ऐड होके हो गया एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम से एम कट गया,
स्पीड आ गई बच्चा लोग √GH। बेटा ओम टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे लिखा है बेटा, इंडिविजुअल डब्बों पे नहीं लिखा है। इंडिविजुअल डब्बों पे लिखते तो उनका अलग लिखो, फिर सिस्टम के लिए मत लगाओ, ठीक है। ए का अलग से लिखो, अर्नव तुम भी बोल रहे हो ना, तो ए का अलग से लिख लो, बी का अलग से लिख लो, है ना। ये मैंने सम इनका 0 किया है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, टोटल सम 0 होगा। हाँ मार्शल बिल्कुल। इंडिविजुअल करके भी एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव 0 हो जाएगा, समझे अर्नव ओम। हाँ बेटा विजिट इशू ये तो एनएलएम में सिखाया है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम 0। आओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी v की 0 है, डिस्प्लेसमेंट v का है h, फाइनल वेलोसिटी आ गई √GH। जरा एक्सीलरेशन बताओ तो v का, करो तो जरा एक्सीलरेशन बताओ v का। है ना, g/2 आ गया ना, v² = u² + 2as करो, देखो एक्सीलरेशन आ गया g/2, यानी एलएलएम की वर्किंग हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम से। यही सवाल आप एलएलएम से भी कर सकते थे। देखो इसका एफबीडी क्या बनता, mg माइनस टेंशन इक्वल टू ma। इसका एफबीडी क्या बनेगा, टेंशन इक्वल टू ma, ऐड कर दो तो mg इक्वल टू ma प्लस ma2 ma, m से m कट गया, एक्सीलरेशन हो गया g/2। अब इसका लिए क्या करते, u0 एक्सीलरेशन g/2, डिस्प्लेसमेंट h, v² = u² + 2as करते तो v आ जाता √GH। ये सेम सवाल एनएलएम से भी कर सकते थे और सेम सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से भी किया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है, इसको आप हमेशा अपने साथ रखिएगा। मजा आ गया बच्चों को, शाबाश। हाँ बहुत सारे तरीके बेटा, सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा। सही है सही है, चलो मैं एक वर्कशीट भेज रहा हूँ अभी, वो वर्कशीट अच्छे से करिएगा। मैं वर्कशीट के सॉल्यूशन भी भेजूंगा आपको,
पहले सवाल अटेम्प्ट करना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। थैंक यू रूपांशु, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, थैंक यू बेटा। हाँ चल। देखते हैं, देखते हैं। बाय बाय।